हम अक्सर मुक्ति की बात करते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हमारा ध्यान मुक्ति की किसी ऊंची आकाशीय आदर्श से हटाकर वर्तमान के बंधन की ओर किया जाए। अभी जिस बंधन में हम फंसे हैं वहाँ से मुक्त होने की कोशिश की जाए, ना कि हम बड़ी बड़ी बातें करें मुक्ति के बारे में, सत्य के बारे में, मोक्ष के बारे में। ये इतना ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें करें, मुक्ति की परिभाषा दें, मोक्ष की परिभाषा दें और उसी में फंस के रह जाए। ज़रूरी ये है कि अभी जो हमारा बंधन है, जिस भी बंधन में आप फंसे हो, वहाँ से कैसे निकला जाए। और वहाँ से निकलने के लिए आपको सत्य की पुकार चाहिए, जो हमारे पास बार बार आती है। लेकिन ऋषि कहते हैं कि जो आत्म तत्व है वो बहुतों को तो सुनने को ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं सुनने को मिलता है? क्योंकि बहुत दूर है, बहुत विलक्षण है, कुछ अलग चीज़ है, हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए नहीं सुनाई देता कि हम अपनी दुनिया में इतने मस्त रहते हैं। हमने अपना आवरण बना लिया है, हमारे ऊपर मन का कवच होता है। हमारा जो अहंकार है वो मन के कवच से घिरा हुआ होता है। हमारा एक अलग दुनिया है, हम अपने मुद्दों में फंसे रहते हैं। तो जब सत्य की पुकार आती है, जब कोई आत्म तत्व की बात होती है, तो हमें समझ में नहीं आती, हमें सुनाई नहीं देती। दिखने में बहुत दूर लगता है सत्य, लेकिन है बहुत पास। क्योंकि हमारा ध्यान केंद्र पे नहीं है, हमारा ध्यान अपनी ओर नहीं है, तो हमें वो सुनाई नहीं पड़ता, हमें वो समझ में नहीं आता। मुक्त पुरुष को ध्यान केंद्र पर लाना होगा, अपने आप को ईमानदारी से देखना होगा, तब आपको सत्य की पुकार समझ में भी आएगी। तब अगर सत्य खटखटाएगा आपका दरवाज़ा तो आप सुनोगे भी। लेकिन हमने एक दुनिया चुन रखी है, एक संसार बसा रखा है, जिसका एक ही उद्देश्य है कि झूठ बचा रहे। अपने आप से जो आप झूठ बोलते हो, अपने आप को जो आप धोखा देते हो, उससे आप भी बचे रहो और दुनिया में भी आपका झूठ बचा रहे। इस प्रोसेस में जितना आप श्रम लगाते हो, जितना परेशान होते हो, यही सब कारण बनता है कि सत्य आप तक पहुंचता भी है तो समझ में नहीं आता है। तो इस संदर्भ में ऋषि कहते हैं कि आत्म तत्व उपलब्ध तो है, लेकिन आप उपलब्ध नहीं हो, आप उपस्थित नहीं हो वहां पे। आप अपने ही दुनिया में मस्त हो, आप अपने अहंकार में ही मस्त हो। आपने एक ऐसा संसार बसा रखा है जहाँ पे सत्य को पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतना झूठ का संसार आपने बसा लिया है। अहंकार आपका कभी सत्य को आने ही नहीं देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा अहंकार कैसे काम करता है आपके अंदर। बहुत शातिर है वो पास्ट की भी वही चीज़ याद रखता है जिसमें आप मुसीबत में थे। अहंकार हमेशा आपको अपने तरीके से तृप्त करने की कोशिश करेगा, हमेशा भोगने की ओर ले जाएगा और उसके लिए बहुत तर्क मिल जाएगा आपको। आप एक चीज़ ध्यान से सोचो, आज से पहले कितनी सारी चीज़ें हुई आपके साथ, सब कुछ याद है आपको? कुछ बातें याद है। अब वो कुछ बातें जो याद है वो किसने चुना है? कुछ खराब घटना हुआ होगा आपके साथ पीछे, आपको वही याद है, क्योंकि वो याद रखने से अहंकार को तृप्ति मिलती है, अहंकार को सिंपैथी मिलती है। पास्ट की सारी बातें तो नहीं याद है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई होंगी, वो क्यों नहीं याद है? सारी खराब चीज़ें ही क्यों याद है? क्योंकि अहंकार वही याद रखना चाहता है, अहंकार चुनता है उसको। आपको कैसे पता कि क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है? लेकिन जिस चीज़ से आपका अहंकार तृप्त होता है, आपको जो सत्य लगता है, आपके अहंकार को जो सत्य लगता है, वही चीज़ आप याद रखते हो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक इंसान ये बोल रहा है, मैं इतना बदकिस्मत हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास तो बस एक छोटी सी कार है। वो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि सुबह सुबह उसने 3 बड़ी कारें देख ली। तो 3 बड़ी कार के सामने उसकी छोटी सी कार, खटारा कार, उसमें हीन भावना पैदा करती है।
और जैसे ही ये फीलिंग आती है कि मेरे पास कुछ है नहीं, अहंकार को चोट लगता है कि उसके पास 3 बड़ी कारें हैं, मेरे पास एक ही कार है, तो ये चीज़ उसे अनुमति देती है और भोगने की और पाने की। हो सकता है वहाँ पे कोई साइकिल भी चला रहा होगा, कोई फटेहाल स्थिति में भी होगा, किसी के पैर में चप्पल नहीं होंगे, लेकिन क्या उसके अहंकार ने उसको देखा? नहीं। वहाँ पे चूज किया, वहाँ पे उसके अहंकार ने ये चूज किया कि कार को ही देखना है जो मेरे पास नहीं है, तो अब मुझे परेशान होना है, अब मुझे उसे भोगना है। अगर वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेगा कि कोई साइकिल पे भी जा रहा था, कोई बाइक पे भी जा रहा था, किसी के पैर में चप्पल भी नहीं थे, तो वो उससे ऊपर हो जाएगा, उससे उसका अहंकार टूट जाएगा। इसलिए वो याद नहीं रखना चाहता, वो वही याद रखना चाहता है जिससे उसका अहंकार ना टूटे। और जो कुछ भी अहंकार याद रखना चाहता है वही आपकी दुनिया है, वही आपका विश्व है। उसके अलावा विश्व और कुछ नहीं है। आपका विश्व, आपका दुनिया उतने ही दायरे में है जितनी चीज़ें आपकी अहंकार याद रख रही है। आप, आपका मन और आपका स्वार्थगत सामग्री, यही है आपका विश्व। इसके अलावा आप देख ही नहीं पाते। इसलिए बार बार बोला जाता है कि सत्य आप तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए नहीं कि सत्य नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि आप उपलब्ध नहीं हो और आप इसी दुनिया में भटके रहते हो। यही है आपकी दुनिया। इसके अलावा किसी चीज़ से आपको मतलब नहीं होता है। जैसे मेढक के लिए उसका कुआं ही उसका संसार है, वैसे ही आपका भी संसार है। आप भी एक लिमिटेड दायरे में रहते हो, अपने मन के दायरे में रहते हो। आपकी दुनिया में आपका अहंकार है, आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपकी कामनाएं हैं, आपकी दुख है, आप ही के जैसे लोग हैं। यही है आपकी दुनिया। आप जब विश्व बोलते हो तो आप पूरे विश्व की बात करते हो, लेकिन क्या मतलब होता है आपको सारे विश्व से? आपको पता है डेली लाखों लोग मर रहे हैं, डेली लाखों लोग जन्म ले रहे हैं। अगर पूरा ही आपका विश्व होता तो लाखों लोग के जाने का दुख मनाते, लाखों लोग के आने का खुशी मनाते। आपको मतलब नहीं है ना। आपको तो अपनी दुनिया से मतलब है, अपनी इच्छाओं से मतलब है, अपनी कामनाओं से मतलब है, अपने दुख से मतलब है। आपका अहंकार जो याद रख रहा है, जिन चीज़ों को याद रख रहा है, उसी के इर्द गिर्द आप बातें करते हो। अहंकार जिस भी चीज़ को छूती है उसको कुछ और ही बना देती है। आप किसी चीज़ को आँख से देखते हो, उसका मीनिंग कुछ और होता है, अहंकार उसका कुछ और अर्थ दे देता है, जिससे आप परेशान हो। अहंकार तथ्यों को अपने हिसाब से यूज करता है। अगर वो तथ्य मेरे अहंकार के लिए अच्छा है तो वो सत्य है, नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उस तथ्य से। जिस भी चीज़ से जुड़ जाता है अहंकार उसको ही भ्रष्ट कर देता है। किसी अच्छे ग्रंथ के श्लोक का अनुवाद किया अहंकार ने और उसका कुछ अलग ही मीनिंग निकाल दिया, अपने हिसाब से अर्थ दिया। यहाँ पे भी अहंकार ने ही बर्बाद किया ना उसके अर्थ को। इससे बचना होता है, हमें इतना अवेयर होना होता है कि जब सत्य की पुकार आए तो हम सुन पाए, समझ पाए। लेकिन हमने एक ऐसा मानसिक विश्व बना लिया है जहाँ पे हम सत्य को घुसने नहीं देना चाहते। आप जो हो, आपकी जो दुनिया है, वहाँ पे सत्य का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे झूठ फैला हुआ है, केंद्र में ही झूठ है। तो सत्य आता भी है तो हम भगा देते हैं। अगर सच में सत्य आ जाए आपके पास तो परेशान हो जाओगे आप। आपके घर के केंद्र में ही झूठ है, तो सच आएगा तो जलेगा ना। आप वो जलने नहीं देना चाहते, आप उसी झूठ की दुनिया में रहना चाहते हो। इसलिए ऋषि बोलते हैं आत्म तत्व दुर्लभ नहीं है, हम अनुपलब्ध हैं। हमारी ऐसी दुनिया है जहाँ पे हमें वो चीज़ सुनाई नहीं देता। हमारी ऐसी दुनिया है जहाँ पे हम सत्य को नहीं आने देते। और हम जैसे हैं, हमारी जो दुनिया है वहाँ पे सब एक जैसे होते हैं, सब हमारे ही नकाब पहन के घूम रहे हैं।
जो आपकी कामना है वो उनकी भी कामना है। जिस बात से आप डरते हो उस बात से वो भी डरते हैं। तो आपके आसपास जो भी है सब बराबर है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई एक आ जाएगा जो सत्य को जानता है तो सब एक साथ आप नहीं रहोगे, वो बिखर जाएगा। सत्य और असत्य एक साथ नहीं रह सकते, असंभव है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप सब एक जैसे हो। आपके दुनिया में जितने भी लोग हैं, जहाँ पे आप रह रहे हो, जैसी आप बातें करते हो, सब एक जैसी ही बातें कर रहे हैं। इसलिए ऐसा बोलते हैं कि सब आपके नकाब पहन के ही घूम रहे हैं, सब झूठ की दुनिया में ही जी रहे हैं। तो कैसे सुनाई देगा सत्य? हमें लगता है कि बहुत अलग अलग बातें हो रही है, बहुत विविधताएं हैं। मान लो 8 बिजनेसमैन एक जगह बैठा हुआ है और एक दूसरे को एडवाइस दे रहा है कि कैसे पैसा कमाया जाए, किस तरह प्रॉफिट किया जाए। सब एक दूसरे की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा, सब एक दूसरे की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ पे 8 अलग अलग तरह की बातें हो रही है, लेकिन बात एक ही हो रही है, पैसे की, पैसे कमाने की। उस कॉन्वर्सेशन में अगर कोई एक आ जाए जो सत्य को जानता हो, वो उससे क्वेश्चन पूछ ले कि तुम हो कौन, तुम पैसे का इस्तेमाल कहाँ करोगे, तो क्या होगा फिर? या तो सब भाग जाएंगे या उसे पकड़ के भगा देंगे। दोनों साथ में नहीं रह सकते। 8 के सामने अगर एक सत्य भी पहुंचेगा तो उनका साथ में मेल नहीं बैठेगा, साथ में रह ही नहीं सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि सब एक जैसे हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी है सबका केंद्र एक ही है, अज्ञान का केंद्र, स्वार्थ का केंद्र। आकृतियाँ हमें बहुत दिखाई देती हैं, बहुत विभिन्नताएं दिखाई देती है, लेकिन है एक ही। ज़्यादातर लोग एक जैसे ही हैं, जैसे आप ही मौजूद हो, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप में। हम ये बोलते हैं कि हमारा जगत है और इसमें सब हमारे जैसे ही लोग हैं, तो हम एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो इसमें हम आज़ाद हैं कि कैद में हैं तो हम सब एक जैसे ही, तो बातें भी एक जैसे ही करेंगे। तो ये तो बंधन हो गया ना, हम अपने ही प्रतिबिंब के बीच में बंधन में फंसे हुए हैं। सब हमारा ही प्रतिबिंब है, हम सब एक जैसे ही हैं और आपस में वही सारी बातें कर रही हैं जो सब कर रहे हैं। कोई सत्य की बातें नहीं कर रहा है और उसी में बहुत सीरियस से बातें हो रही हैं, बहुत छोटे मुद्दे पे बहुत गंभीरता से बात हो रही है और उसी में परेशान हो रहे हैं, उसी में खुश हो रहे हैं। तो ये आज़ादी है, यही तो कैद है। लेकिन हम कैद नहीं मानते, हम इसे कवच मानते हैं। और सही बात है, कैद भी तो एक तरह से कवच ही है। जेल में भी अपराधियों के लिए वो तो कवच ही होता है, एक तरीके से समझे तो कैद भी तो कवच ही है। आप खुद सोचो, अपराधी जेल के अंदर ज़्यादा सुरक्षित है या जेल के बाहर? जेल के अंदर ही सुरक्षित है ना। तो वैसे ही हमने अपने आप को बना लिया है, एक कवच में अपने आप को बांध लिया है और वही हमारी दुनिया लगती है। इसलिए सत्य आता है तो हम नहीं आने देते, दूर से ही भगा देते हैं। जिसको भी आप अपना कवच मान रहे हो वही आपका कैद है और इस कैद में बहुत हंगामे होते हैं। मैं ही मैं बसा है बस यहाँ पे, सबको वही चाहिए, सब एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम भी एक जैसी है। कोई कहता है मुझे ये चाहिए, कोई कहता है मुझे ये चाहिए, कोई कहता है मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, कोई कहता है मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। आप जब ढूंढने जाओगे तो पता चलेगा सब एक ही चीज़ से परेशान है, एक ही चीज़ पाना चाहते हैं। और इतना हंगामा है इन चीज़ों में, इतने परेशान हैं हम इन चीज़ों में कि हमारे पास सत्य आता है तो हमें सुनाई नहीं देता है, क्योंकि सत्य की आवाज़ बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत धीरे से आती है हमारे पास। लेकिन सोचो कारखाने में बहुत सारी मशीनें चल रही हों, वहाँ पे कोई थोड़ा सा मुरली बजा के भी चला जाएगा तो क्या पता भी चलेगा आपको? ऐसे होता है सत्य। हमारे ज़िंदगी में ही इतने हंगामे हैं कि सत्य तो बैठा हुआ है, सत्य तो उपलब्ध है, हमें बार बार पुकारती है, हमारे अंदर भी होता है कि हम समझ लें, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं,
हमें सुनाई नहीं देती है इतने हंगामों के बीच, इतने आवाज़ के बीच। सत्य के प्रेमी तो हम सब होते हैं, सत्य तो हमें अच्छा लगता है। हमें तो छोटी छोटी झूठें भी परेशान करती हैं। हम छोटे झूठ को भी बर्दाश्त नहीं करते तो सत्य को कैसे ठुकराएंगे। लेकिन ये सत्य हमें नहीं दिखाई देता क्योंकि उसके ऊपर छाया लगा हुआ है अपने ही राग का, अपने ही अहंकार का। वहाँ पे हमें सुरक्षा मिल रही है। तो अंतिम बात यह है कि इसी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इसी केओस में, इसी हंगामे में जब भी सत्य की सूक्ष्मता आपके पास आए, आप उसे अपने पास लाने की कोशिश करो। सत्य को पाना नहीं है हमें। जब सत्य आता है हमारे जीवन में तो एक द्वार खुलता है मुक्त होने का, अपने सारे बंधनों से मुक्त होने का, एक आज़ाद जीवन जीने का। सत्य और कुछ नहीं है, अपने सारे झूठों को नकारना है। हम जहाँ जहाँ फंसे हुए वहाँ से निकलना है। उसके बाद जो कुछ भी होगा वो शायद मुक्ति होगा। लेकिन हमें ध्यान उस आज़ादी पे नहीं देना होता है, हमें सारा ध्यान बंधन पे देना होता है। और जब सत्य आपके पास आएगा, अपने झूठ को नकारोगे तो सारे बंधन धीरे धीरे हट जाएंगे। तब जो मिलेगा उसे हम आज़ादी बोल देंगे। ये शुरुआत होने के लिए भी थोड़ा सा ज्ञान तो चाहिए। इतना ज्ञान तो चाहिए कि आप ये एक्सेप्ट करो कि आप झूठी दुनिया में जी रहे हो, आपका जीवन झूठा है। आप एक्सेप्ट तो करो कि आप बीमार हो, तब तो इलाज शुरू होगा। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हम हमारी दुनिया में ही व्यस्त रहते हैं। हमें वही सच लगता है। जब तक आप अपने विश्व को नहीं भूलोगे, अपने दुनिया को नहीं भूलोगे, सत्य आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप कहीं से सुन भी लोगे, पढ़ भी लोगे, तो वो आपके जीवन में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपको ये लगता है कि मैं अपना सारा जीवन वैसे ही जीऊँ और साथ में कुछ अध्यात्म कर लूँ, गीता पढ़ लूँ, वो भी साथ साथ चलता रहे और पुण्य मिल जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको ये लगता है कि आप जैसा जीवन जी रहे हो उसी में थोड़ा सा अध्यात्म कर लोगे, थोड़ा सा गीता पढ़ लोगे तो आपका जीवन सही हो जाएगा, आपको कुछ मिल जाएगा। अगर आप सत्य के साथ जियोगे तो आपका जीवन वैसा नहीं चलेगा जैसा चल रहा है। इसलिए मुक्ति सबको नहीं मिलती, उसी को मिलती है जो बहुत ढीठ होता है। क्योंकि माया तो आपको बार बार फंसाती है, बार बार अपनी ओर खींचती है। कोई ढीठ ही होता है कि बार बार वहाँ से निकलता है, सत्य की ओर आता है, अपने झूठ को पकड़ता है, अपने झूठ को पकड़ता है, संघर्ष करता है, समझता है दुनिया को, जानता है अपने आप को। और ये लंबा प्रोसेस है, ये हमेशा करना होता है, ज़िंदगी भर करना होता है। कोई ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन मुक्ति मिल जाएगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें संघर्ष लगता है। और यही कारण है कि सब मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन ये जो संघर्ष है अपने आप से, दुनिया से, मोह माया से, प्रकृति से, अपने वृत्ति से, इस संघर्ष में भी जो शांत रह जाता है, उसमें जो आनंद आता है, वो है असली आनंद।